हेलो स्टूडेंट्स, डिप्लोमा फिफ्थ सेमेस्टर पावर सिस्टम ऑपरेशन एंड कंट्रोल सब्जेक्ट में आज हम न्यू टॉपिक स्टडी करेंगे। टॉपिक इज रिलेशन बिटवीन ZSO, ZSS, ZRO एंड ZRS के बीच में आपको रिलेशन फाइंड आउट करना है, या फिर एग्जाम में आपको कभी कभी बोलता है शो डैट A इज इक्वल टू रूट ओवर ZSO डिवाइडेड बाई ZRO माइनस ZRS। क्लियर? तो ये जो है ना Z उसके सफिक्स में है, ये SO, SS, RO, RS। क्लियर? तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके एग्जाम के लिए यूनिट नंबर 2 से, जो जनरली एग्जाम में पूछा जाता है कि आपको रिलेशन पूछेगा इस इम्पीडेंस के अंदर, या फिर आपको सीधा एग्जाम में बोलेगा शो डेट A इज इक्वल टू रूट ओवर ZSO डिवाइडेड बाई ZRO माइनस ZRS। तो चलिए देखते हैं कि ये ZSO ये सारे टर्म होते क्या है। तो ZSO क्या होता है आपका? सेंडिंग एंड इम्पीडेंस विथ रिसीविंग एंड ओपन सर्किट। क्लियर? Z किसको रिप्रेजेंट करता है? इम्पीडेंस को रिप्रेजेंट करता है। क्लियर? अब हम यहाँ पे पावर सिस्टम पढ़ रहे हैं तो आपको दो टर्म सुनने के लिए मिलेगा, सेंडिंग एंड और रिसीविंग एंड। क्लियर? तो ZSO क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? Z मतलब इम्पीडेंस रिप्रेजेंट करेगा, लेकिन कहाँ का इम्पीडेंस? सेंडिंग एंड का कि रिसीविंग एंड का? तो यहाँ पे जो पहला टर्म लिखा रहेगा S, यहाँ पे जो ये टर्म लिखा है S मतलब क्या होगा? वो सेंडिंग एंड। क्लियर? और जहाँ पे R लिखा है वो क्या होगा आपका? रिसीविंग एंड। अब यहाँ पे O और S क्या रिप्रेजेंट कर रहा है वो हमें देखना है। तो Z मतलब इम्पीडेंस, S मतलब सेंडिंग एंड। ठीक है? तो सेंडिंग एंड इम्पीडेंस, ठीक है, सेंडिंग एंड इम्पीडेंस विथ रिसीविंग एंड ओपन सर्किटेड। तो यहाँ पे जो O लिखा है उसका मतलब क्या है कि हमारा जो रिसीविंग एंड है वो क्या है? ओपन सर्किट है। क्लियर? अगर ZSO आप क्या बताओगे कि S है, फर्स्ट टर्म S है, मतलब हम क्या निकाल रहे हैं? सेंडिंग एंड इम्पीडेंस निकाल रहे हैं विथ रिसीविंग एंड ओपन सर्किट। O मतलब क्या हो जाएगा? ओपन सर्किट। अगर हम सेंडिंग एंड निकाल रहे हैं मतलब जो रिसीविंग एंड है वो क्या होगा? ओपन सर्किट होगा। क्लियर? सिमिलरली ZSS, तो ZS क्या रिप्रेजेंट करेगा? स्टार्टिंग का दो टर्म, सेंडिंग एंड इम्पीडेंस। क्लियर? सेंडिंग एंड इम्पीडेंस, और यहाँ पे जो S है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? शॉर्ट सर्किट। कौन से वाले को शॉर्ट सर्किट करेंगे अब हम? रिसीविंग एंड को। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ZSS सेंडिंग एंड इम्पीडेंस विथ रिसीविंग एंड शॉर्ट सर्किटेड। सिमिलरली ZRO, ZR ये दोनों टर्म क्या रिप्रेजेंट करेगा? R मतलब रिसीविंग एंड, तो रिसीविंग एंड इम्पीडेंस विथ सेंडिंग एंड ओपन सर्किटेड। ठीक है? अब यहाँ पे जो O है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ओपन सर्किट। लेकिन किस साइड का ओपन सर्किट? निकाल आप क्या रहे हो? रिसीविंग एंड का इम्पीडेंस निकाल रहे हो, तो सेंडिंग एंड क्या हो जाएगा? ओपन सर्किट हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे ZRS क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? रिसीविंग एंड इम्पीडेंस विथ सेंडिंग एंड शॉर्ट सर्किटेड। ठीक है? तो यहाँ पे ये जो टर्म्स लिखे हैं ना, उसका जो पहला टर्म है वो क्या बताएगा कि आप किस साइड का इम्पीडेंस निकाल रहे हो। यहाँ पे S है मतलब हम किसका निकाल रहे हैं? सेंडिंग एंड का इम्पीडेंस निकाल रहे हैं। और जब आप सेंडिंग एंड का इम्पीडेंस निकाल रहे हो उस टाइम पे रिसीविंग एंड क्या रहेगा? एक टाइम पे ओपन रहेगा और एक टाइम पे क्या रहेगा? शॉर्ट सर्किट रहेगा। तो O क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ओपन सर्किट। और S क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? शॉर्ट सर्किट। लेकिन किस साइड का? रिसीविंग एंड साइड का। क्लियर? यहाँ पे भी सेम है आपका ZRO और ZRS। तो पहला जो है R वो क्या बता रहा है आपको कि आप रिसीविंग एंड का इम्पीडेंस निकाल रहे हो जब आपका सेंडिंग एंड एक टाइम पे ओपन रहेगा और एक टाइम पे क्या रहेगा? शॉर्ट सर्किट रहेगा। क्लियर? तो चलिए हम इसको प्रूफ करते हैं। सबसे पहले हम निकालते हैं इम्पीडेंस ऑन द सेकेंड सेंडिंग एंड साइड। ठीक है? हम सबसे पहले क्या कैलकुलेट कर रहे हैं? सेंडिंग एंड साइड का इम्पीडेंस कैलकुलेट कर रहे हैं। मतलब हम क्या निकाल रहे हैं? ZS निकालेंगे सेंडिंग एंड का, लेकिन उसका भी दो कंडीशन रहेगा। जब हम सेंडिंग एंड का इम्पीडेंस निकालेंगे तो उस टाइम पे रिसीविंग एंड को एक बार ओपन सर्किट करेंगे और दूसरे टाइम रिसीविंग एंड को क्या करेंगे? शॉर्ट सर्किट करेंगे।
ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या निकाल रहे हैं, इम्पीडेंस ऑन सेंडिंग एंड साइड, ठीक है। तो पहला कंडीशन क्या है, इम्पीडेंस ऑन सेंडिंग एंड साइड व्हेन रिसीविंग एंड ओपन सर्किट, ठीक है। रिसीविंग एंड को हम ओपन सर्किट कर रहे हैं और सेंडिंग एंड इम्पीडेंस निकाल रहे हैं। तो ये आपको पता है, ऐसा हम डायग्राम बनाते हैं। ट्रांसमिशन लाइन को हम ऐसा 2 पोर्ट नेटवर्क शो करते हैं। ये जो है A B C D वो क्या होते हैं, कांस्टेंट होते हैं, ठीक है। ये आपका क्या है, सेंडिंग एंड साइड, और ये आपका क्या होता है, रिसीविंग एंड साइड। तो यहाँ पे जो सेंडिंग एंड वोल्टेज होता है उसको हम VS से रिप्रेजेंट करते हैं, और सेंडिंग एंड करेंट है उसको हम जनरली IS से रिप्रेजेंट करते हैं, और रिसीविंग एंड वोल्टेज को VR, रिसीविंग एंड करेंट को IR। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा हम ना जो सिंबल है उसको चेंज कर रहे हैं। क्यों चेंज कर रहे हैं, क्योंकि हम क्या निकाल रहे हैं, सेंडिंग एंड इम्पीडेंस निकाल रहे हैं जब रिसीविंग एंड आपका क्या है, ओपन सर्किट है। तो यहाँ पे जो VS हम रिप्रेजेंट करते थे सेंडिंग एंड वोल्टेज को, उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, VSO, और करेंट को ISO। मतलब क्या हो जाएगा, VSO क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, सेंडिंग एंड वोल्टेज व्हेन रिसीविंग एंड ओपन सर्किटेड। ये O क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, व्हेन रिसीविंग एंड क्या हो गया है, ओपन सर्किट हो गया है। और ISO क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, सेंडिंग एंड करेंट व्हेन रिसीविंग एंड ओपन सर्किट। अब रिसीविंग एंड आपका क्या है, ओपन सर्किट है, VR और IR। तो ओपन सर्किट है मतलब ये क्या हो जाएगा, ओपन सर्किट, और ओपन सर्किट में कोई करंट फ्लो होता है क्या, नहीं। तो ये जो रिसीविंग एंड करंट है IR वो किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के इक्वल हो जाएगा। तो अब हमारे पास जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है, VS इज इक्वल टू AVR प्लस BIR, और IS इज इक्वल टू क्या होता है, CVR प्लस DIR। लेकिन यहाँ पे हमने क्या किया है, VS और IS का नाम चेंज कर दिया है। VS किसके इक्वल है, VSO, और IS किसके इक्वल है, ISO। तो यहाँ पे जो इक्वेशन है वो क्या हो जाएगा, VSO ISO, क्लियर। AVR प्लस BIR CVR प्लस DIR, बाकी सब सेम रहेगा, ठीक है। तो इसे हम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2। अब क्या होता है, जब आपने रिसीविंग एंड को ओपन कर लिया है, मतलब ओपन सर्किट में कोई करंट फ्लो नहीं होता है, तो रिसीविंग एंड ओपन है, तो जो IR की वैल्यू है वो क्या होगी, 0। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, पुट IR इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1 एंड 2। IR की वैल्यू आप इक्वेशन 1 और 2 में रखोगे तो क्या मिलेगा, देखो IR वाला टर्म पूरा 0 हो जाएगा, क्योंकि IR क्या है, 0 है। तो ये वाला टर्म और ये वाला टर्म क्या हो जाएगा, 0। तो सिंपली क्या बचेगा यहाँ पे, VSO इज इक्वल टू AVR, और इस इक्वेशन से देखेंगे तो क्या मिलेगा हमें, ISO इज इक्वल टू CVR, क्लियर। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, A की वैल्यू निकाल लेंगे। A इज इक्वल टू VSO डिवाइडेड बाई VR, और यहाँ से हम C की वैल्यू निकाल रहे हैं ISO डिवाइडेड बाय VR, ठीक है। इसे आप इक्वेशन दे देना, इक्वेशन 3, ये इक्वेशन 4, और ये आपका इक्वेशन 5 और इक्वेशन 6, ठीक है। अब हमने क्या निकाला था, हमें क्या चाहिए, सेंडिंग एंड इम्पीडेंस चाहिए, ठीक है। सेंडिंग एंड इम्पीडेंस विथ रिसीविंग एंड ओपन सर्किटेड। तो Z इज इक्वल टू क्या होता है, जनरली Z इज इक्वल टू V बाई R। Z इज इक्वल टू क्या होता है, V बाई I, है ना। कहाँ से आया ये, V इज इक्वल टू IR, जो ओम्स लॉ है। तो R की जगह हमने क्या लिख दिया है, यहाँ पे Z लिख दिया है। ये आप जानते हो ओम्स लॉ से V इज इक्वल टू क्या होता है, IR। तो R की जगह मैंने Z ले लिया है, तो Z इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V बाय I। तो इम्पीडेंस हमको निकालना है, तो Z इज इक्वल टू क्या हो जाता है, VI। अब हम क्या निकाल रहे हैं, सेंडिंग एंड निकाल रहे हैं ना, सेंडिंग एंड इम्पीडेंस विथ रिसीविंग एंड ओपन सर्किट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, VSO डिवाइडेड बाई ISO। वहाँ पे S क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, सेंडिंग एंड, ठीक है, और O क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, जब आपका रिसीविंग एंड क्या है, ओपन सर्किट है, ठीक है। सेंडिंग एंड वोल्टेज व्हेन रिसीविंग एंड ओपन सर्किटेड, एंड सेंडिंग एंड करेंट व्हेन रिसीविंग एंड ओपन सर्किट, क्लियर। तो आपको क्या मिलेगा, सेंडिंग एंड इम्पीडेंस विथ रिसीविंग एंड ओपन सर्किटेड।
अब क्या करोगे आप, VSO की वैल्यू आपको पता है और ISO की वैल्यू पता है। VSO की वैल्यू आपने यहाँ पे निकाला है AVR और ISO की वैल्यू आपने निकाला है CVR। इसकी वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट करोगे आप तो आपको क्या मिलेगा, देखो VSO की वैल्यू क्या है AVR, ISO की वैल्यू है CVR। ठीक है, तो VR कैंसल, तो ZSO इज इक्वल टू क्या मिला, A डिवाइडेड बाय C। ये आपका इक्वेशन नंबर 7। क्लियर। अब हम निकालते हैं सेंडिंग एंड इम्पीडेंस व्हेन रिसीविंग एंड शॉर्ट सर्किटेड। ठीक है, अभी तक हमने क्या निकाला था, हमने सेंडिंग एंड इम्पीडेंस निकाला था जब आपका रिसीविंग एंड ओपन सर्किट था। अब हम कर रहे हैं रिसीविंग एंड को शॉर्ट सर्किट कर रहे हैं, तो शॉर्ट सर्किट करेंगे रिसीविंग एंड को, तो क्या हो जाएगा, ये रिसीविंग एंड को मैंने शॉर्ट सर्किट कर दिया, तो शॉर्ट सर्किट के केस में क्या हो जाएगा, VR की वैल्यू 0 हो जाएगी। ठीक है, शॉर्ट सर्किट के केस में क्या होता है, VR की वैल्यू, वोल्टेज की वैल्यू क्या हो जाती है, 0। ठीक है, और यहाँ पे जो VS और IS है उसका जो सिंबल है वो चेंज हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा, ये VSS और ISS, मतलब VSS मतलब होगा सेंडिंग एंड वोल्टेज व्हेन रिसीविंग एंड शॉर्ट सर्किटेड एंड सेंडिंग एंड करंट व्हेन रिसीविंग एंड शॉर्ट सर्किटेड। क्लियर। अब क्या है, शॉर्ट सर्किट के केस में रिसीविंग एंड को अगर आपने शॉर्ट सर्किट कर दिया तो VR की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। क्लियर। अब हमारे पास जो स्टैंडर्ड वो होता है इक्वेशन, क्या होता है इक्वेशन आपका स्टैंडर्ड, VS इज इक्वल टू AVR प्लस BIR, IS इज इक्वल टू क्या होता है CVR प्लस DIR, है ना। तो क्या होगा, अब यहाँ पे जो VS और IS हम लिखते हैं वो चेंज हो जाएगा। क्यों चेंज होगा, क्योंकि यहाँ पे मैंने किससे रिप्रेजेंट किया है, VS को VSS और IS को किससे रिप्रेजेंट किया है, ISS। तो यहाँ पे VSS और ISS आ जाएगा, बाकी सब सेम रहेगा। क्लियर। अब क्या होगा, शॉर्ट रिसीविंग एंड अगर शॉर्ट सर्किट है तो VR इज इक्वल टू क्या होता है, 0। तो VR इज इक्वल टू 0 रखोगे आप इस इक्वेशन में। ठीक है, इस इक्वेशन में रखोगे, इस इक्वेशन में आप रखोगे तो क्या मिलेगा आपको, VR 0 है, मतलब ये वाला टर्म और ये वाला टर्म क्या हो जाएगा, 0। तो VSS इज इक्वल टू क्या मिलेगा, BIR, क्योंकि ये टर्म क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, तो यहाँ से B की वैल्यू आप निकालोगे तो क्या मिलेगा, B इज इक्वल टू VSS IR। नेक्स्ट वाले इक्वेशन में आप इसमें VR की वैल्यू 0 रखोगे तो ISS की वैल्यू क्या मिलेगी, DIR। यहाँ से आप D की वैल्यू निकालोगे तो क्या मिलेगा, ISS IR। क्लियर। इसे आप इक्वेशन नेम दे देना। अब हम निकालते हैं सेंडिंग एंड इम्पीडेंस विथ रिसीविंग एंड शॉर्ट सर्किटेड। अभी तक हमने सिर्फ वोल्टेज और करंट की वैल्यू निकाली ना, ये आपका वोल्टेज और ये करंट। तो अगर आपको इम्पीडेंस की वैल्यू निकालनी है, सेंडिंग एंड इम्पीडेंस की वैल्यू, जब आपका रिसीविंग एंड क्या हो, शॉर्ट सर्किटेड, तो क्या लिखोगे आप, ZSS इज इक्वल टू VSS डिवाइडेड बाय ISS। क्योंकि जब हमने रिसीविंग एंड को शॉर्ट सर्किट माना है उस टाइम पे हमने वोल्टेज को किससे रिप्रेजेंट किया है, VSS और ISS से रिप्रेजेंट किया है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ZSS इज इक्वल टू VSS डिवाइडेड बाय ISS। ठीक है, तो VSS और ISS की वैल्यू आपने क्या निकाला है, BIR, और ये क्या निकाला है, DIR। तो इसकी वैल्यू को आप इसमें पुट करोगे तो IR क्या हो जाएगा, कैंसल, और आपको क्या मिलेगा यहाँ पे, ZSS इज इक्वल टू क्या मिलेगा, B डिवाइडेड बाय D। तो अभी तक हमने क्या निकाला है, सिर्फ सेंडिंग एंड इम्पीडेंस निकाला है। सेंडिंग एंड इम्पीडेंस निकाला है, एक बार निकाला है कब, जब आपका रिसीविंग एंड ओपन सर्किट था, और दूसरा निकाला है सेंडिंग एंड इम्पीडेंस जब आपका रिसीविंग एंड क्या था, शॉर्ट सर्किट था। अब हम क्या निकालेंगे, अभी तक हम सिर्फ सेंडिंग एंड निकाल रहे थे ना, सेंडिंग एंड इम्पीडेंस निकाल रहे थे कब, जब आपका एक बार रिसीविंग एंड को ओपन किया और एक बार रिसीविंग एंड को शॉर्ट सर्किट किया। अब हम निकालेंगे रिसीविंग एंड इम्पीडेंस
अब हम क्या निकालेंगे, रिसीविंग एंड इम्पीडेंस निकालेंगे। तो इसमें क्या होगा, रिसीविंग एंड इम्पीडेंस आप निकालोगे तो क्या होगा, एक बार सेंडिंग एंड को आप शॉर्ट सर्किट करोगे और एक बार सेंडिंग एंड को ओपन सर्किट करोगे, ठीक है। उसके बाद आप निकालोगे रिसीविंग एंड इम्पीडेंस। तो इसके लिए हम कौन सा इक्वेशन यूज करेंगे, क्योंकि आपको क्या निकालना है, रिसीविंग एंड इम्पीडेंस निकालना है। तो पिछले क्लास में हमने वी आर और आई आर की वैल्यू निकाला था इन टर्म्स ऑफ वी एस और आई एस, क्लियर। तो वी एस और आई एस के टर्म्स में हमने निकाला था वी आर इज इक्वल टू डी वी एस माइनस बी आई एस, आई आर इज इक्वल टू माइनस सी वी एस प्लस ए आई एस, क्लियर। अब हम देखते हैं, हम फर्स्ट निकालते हैं रिसीविंग एंड इम्पीडेंस विथ सेंडिंग एंड ओपन सर्किट, ठीक है। हम क्या निकाल रहे हैं, रिसीविंग एंड इम्पीडेंस निकाल रहे हैं और फर्स्ट टाइम में हम क्या रख रहे हैं, सेंडिंग एंड को क्या कर रहे हैं, ओपन सर्किट कर रहे हैं। ये आपका सेंडिंग एंड होता है और ये आपका क्या होता है, रिसीविंग एंड। तो इस सेंडिंग एंड को मैं क्या कर रही हूँ, ओपन कर रही हूँ, ठीक है, ये ओपन है, ठीक। तो ओपन के केस में क्या होता है, करेंट की वैल्यू 0 हो जाती है। तो यहाँ पे हमने सेंडिंग एंड को ओपन कर दिया है, तो जो सेंडिंग एंड करेंट है आई एस, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, ये जो आपका क्या है, ये आपका सेंडिंग एंड है, ये आपका रिसीविंग एंड है। तो यहाँ पे रिसीविंग एंड का सिंबल मैंने चेंज किया है, ये क्या होता था, वी आर और आई आर। अब यहाँ पे क्या आप लिखोगे, वी आर ओ और आई आर ओ, मतलब रिसीविंग एंड वोल्टेज व्हेन सेंडिंग एंड ओपन सर्किट और रिसीविंग एंड करेंट व्हेन सेंडिंग एंड ओपन सर्किट। यहाँ पे ओ आ जाएगा लास्ट में, क्यों ओ आएगा, क्योंकि सेंडिंग एंड को मैंने क्या किया, ओपन किया है, ठीक है। तो अब क्या होगा, हमारा जो करेंट है वो रिसीविंग एंड से जा रहा है, रिसीविंग एंड से सेंडिंग एंड जा रहा है, ठीक है, इस डायरेक्शन में है, अपोजिट है। तो जो रिसीविंग एंड करेंट है वो इस टाइम पे क्या हो जाएगा, माइनस आई आर, और सेंडिंग एंड करेंट भी क्या हो जाएगा, माइनस आई एस। तो इस बात को याद रखना, क्या है, हमेशा क्या होता था, करेंट आपका सेंडिंग एंड से हम भेजते थे और रिसीविंग एंड में रिसीव करते थे। यहाँ पे क्या हो रहा है, अपोजिट। अब हमने इसको क्या कर दिया है, ओपन कर दिया है सेंडिंग एंड को, तो डायरेक्शन क्या हो गया, चेंज हो गया है। ये इस डायरेक्शन में है, ये इस डायरेक्शन में, नहीं तो क्या होता था, इस डायरेक्शन में रहता था सब, ठीक है। तो यहाँ पे जो सेंडिंग रिसीविंग एंड करेंट है वो आई आर की जगह क्या हो जाएगा, माइनस आई आर, और सेंडिंग एंड करेंट आई एस की जगह क्या हो जाएगा, माइनस आई एस। तो हमारे पास जो इक्वेशन था वी आर और आई आर वाला, ठीक है, उसमें भी हम जो है साइन वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। वी आर और आई आर की जगह क्या हो जाएगा, वी आर ओ और आई आर ओ। लेकिन जहाँ जहाँ पे आई एस और आई आर का करेंट का वैल्यू है वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। वहाँ पे जहाँ प्लस है वहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो वी आर ओ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी वी एस सेम रहेगा। आई एस की वैल्यू यहाँ पे क्या है, माइनस आई एस, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस प्लस बी आई एस। नेक्स्ट देखो, आई आर यहाँ पॉजिटिव था, तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, निगेटिव। क्यों, क्योंकि डायरेक्शन क्या हो गया है, चेंज हो गया है। तो माइनस आई आर ओ इज इक्वल टू माइनस सी वी एस, प्लस था यहाँ पे क्या है, आई एस, और आई एस की वैल्यू क्या है, माइनस आई एस। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस के जगह माइनस, माइनस ए आई एस, क्लियर। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, आई एस की वैल्यू 0 है, तो पुट आई एस इज इक्वल टू 0। आई एस की वैल्यू आप 0 पुट करोगे तो क्या मिलेगा, ये वाला टर्म और ये वाला टर्म क्या हो जाएगा, 0, ठीक है। तो वी आर ओ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी वी एस, और आई आर ओ इज इक्वल टू माइनस सी वी एस। तो यहाँ से डी की वैल्यू आपने निकाला, वी आर ओ डिवाइडेड बाई वी एस, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो सी की वैल्यू आ जाएगी आई आर ओ डिवाइडेड बाई वी एस। अब आप क्या निकालोगे, रिसीविंग एंड इम्पीडेंस विथ सेंडिंग एंड ओपन सर्किटेड। तो क्या हो जाएगा, जेड आर ओ डिवाइड इज इक्वल टू वी आर ओ डिवाइडेड बाय आई एस ओ, ठीक है। तो वी आर ओ और आई आर ओ का वैल्यू आपने निकाला है, डी वी एस सी वी एस कैंसिल हो जाएगा, क्या मिल जाएगा आपको, जेड आर ओ इज इक्वल टू डी बाय सी। ये आपका इक्वेशन नंबर 14। सिमिलरली आप क्या करोगे,
रिसीविंग एंड इम्पीडेंस निकालोगे जब आपका सेंडिंग एंड क्या होगा, शॉर्ट सर्किट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या करोगे, सेंडिंग एंड को शॉर्ट सर्किट करोगे तो Vs की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो Vs की वैल्यू 0 आप पुट करोगे इक्वेशन में, जो पिछला हमने देखा था। क्या इक्वेशन था आपका, VRS इज इक्वल टू DVS प्लस BIS और माइनस IRS इज इक्वल टू माइनस CVS माइनस AIS। यहाँ पे सिंबल चेंज हो जाएगा ना, ये क्या हो जाएगा, VRS, क्योंकि आप क्या कर रहे हो यहाँ पे VR और IR निकालोगे, लेकिन कब निकालोगे, जब आपका सेंडिंग एंड क्या होगा, शॉर्ट सर्किट, इसलिए यहाँ पे S और S लिखा गया है। ठीक है, तो VS इज इक्वल टू 0 पुट करोगे तो ये वाला टर्म 0 हो जाएगा और यहाँ से ये वाला टर्म 0 हो जाएगा। तो क्या बच जाएगा, VRS इज इक्वल टू BIS, तो यहाँ से B की वैल्यू निकालोगे, B इज इक्वल टू VRS डिवाइडेड बाय IS। सिमिलरली यहाँ से क्या निकालोगे, A इज इक्वल टू IRS डिवाइडेड बाय IS। सेंडिंग एंड इम्पीडेंस निकालोगे आप जब आपका रिसीविंग एंड इम्पीडेंस निकालोगे जब आपका सेंडिंग एंड क्या रहेगा, शॉर्ट सर्किट रहेगा। डेट इज ZRS इज इक्वल टू VRS डिवाइडेड बाय RS। वैल्यू पुट करोगे यहाँ से तो IS कैंसिल हो जाएगा, तो ZRS इज इक्वल टू क्या मिलेगा, B/A। इसको आप इक्वेशन दोगे, इक्वेशन 17। अब देखो हमें जो प्रूफ करना है वो हम ले रहे हैं फ्रॉम इक्वेशन 14 एंड 17। 14 क्या है आपका, ZRO डिवाइडेड बाय इज इक्वल टू D/C, ये आपका 14 है। और 17 क्या है आपका, ZRS इज इक्वल टू B/A। तो यहाँ पे मैं इक्वेशन 14 माइनस क्या कर रही हूँ, इक्वेशन 17। ठीक है, इक्वेशन नंबर 14 माइनस इक्वेशन नंबर 17 कर रही हूँ। तो इक्वेशन नंबर 14 क्या था आपका, ये था ZRO माइनस ZRS, ये आपका ZRS इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, D डिवाइडेड बाय C, ये जो वैल्यू था D डिवाइडेड बाय C माइनस B डिवाइडेड बाय A। तो ये क्या हो जाएगा आपका, B डिवाइडेड बाय A। अब देखो आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा आपको, AC इज, और ऊपर में क्या मिलेगा आपको, LCM लोगे और सॉल्व करोगे तो AD माइनस BC। तो AD माइनस BC क्या होता है, 1 होता है। तो क्या हो जाएगा इक्वेशन, ZRO माइनस ZRS इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय AC। अब ये जो इक्वेशन है उसको हम डिवाइड कर रहे हैं किससे, ZSO से डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, ये जो इक्वेशन है ना उसको ZSO से हम डिवाइड कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, ZRO माइनस ZRS डिवाइडेड बाई ZSO। और ZSO की वैल्यू आपने निकाला है, ZSO की वैल्यू क्या है यहाँ पे देखो, तो ZSO यहाँ पे भी क्या आएगा, 1 डिवाइडेड बाई AC डिवाइडेड बाई ZSO। तो यहाँ पे इक्वेशन नंबर 7 में देखिए ZSO की वैल्यू क्या है, A/C। तो यहाँ पे मैंने डायरेक्ट क्या लिख दिया है, A/C। ठीक है, तो आप इसको सॉल्व करोगे 1/AC इंटू C/A, तो C क्या हो जाएगा, कैंसल। और ZRO माइनस ZRS डिवाइडेड बाई ZSO इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 डिवाइडेड बाई A²। अब आप यहाँ से A की वैल्यू निकालोगे तो क्या मिलेगा, रूट ओवर ZSO डिवाइडेड बाई ZRO माइनस ZRS। तो ये था आपका जो हमें प्रूफ करना था। अगर कोई डाउट होगा तो ऑनलाइन क्लास में हम क्लियर कर लेंगे। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्ज़ाम में आता है ये।